अमेरिका ने बीच समंदर में घेरा, इंजन रूम में किया छेद, ट्रंप का बड़ा बयान, क्या बोला ईरान। अब ईरान के साथ अमेरिका को तो ऐसा करना ही था, क्योंकि अमेरिका पहले भी कह चुका है कि ईरान पर पूरी तरह आधिपत्य हम जमाएंगे और पूरी तरह कब्जा करने की भी फिराक कर रहे हैं। देखो खबर सामने आ रही है, ईरानी जहाज को अमेरिका ने बीच समंदर में घेर लिया, इंजन रूम में किया छेद, ट्रंप का बड़ा बयान आया सामने। ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने एक ईरानी झंडे वाले कार्गो जहाज को जब्त करने का दावा किया है, जिसे अमेरिकी नौसेना ने हार्मुज जलडमरू मध्य के पास रोक दिया। खाड़ी क्षेत्र में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच चुका है और पहुंचना ही था, क्योंकि कहा जाए तो ये सीज फायर होने का बिल्कुल सवाल पैदा नहीं होता। दोनों देश अपनी अपनी बातों को नहीं मानने वाले, दोनों देश एक दूसरे की बातों को नहीं मानने वाले। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को जानकारी दी कि ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना ने एक ईरानी मालवाहक जहाज तौस्का को रोकने के बाद अपने कब्जे में ले लिया। इस कार्रवाई के बाद ईरान ने इसे सशस्त्र डकैती करार देते हुए अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी। चेतावनी नहीं मानी तो उड़ा दिया इंजन रूम। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने ईरानी जहाज को रुकने की साफ चेतावनी दी थी। जब ईरानी क्रू ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया और हार्मुज जलडमरू मध्य के पास लगी अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश की, तो अमेरिकी नौसेना ने सख्त कार्रवाई की। ट्रंप ने बताया कि जहाज को रोकने के लिए उसके इंजन रूम में सुराख कर दिया गया, जिसके बाद जहाज रुक गया। विशालकाय तौस्का अब यूएस मरीन के कब्जे में। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि तौस्का की लंबाई लगभग 900 फीट है और इसका इंजन और इसका वजन किसी विमान वाहक पोत के बराबर है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट में लिखा कि तौस्का अपनी पिछली अवैध गतिविधियों के कारण पहले से ही अमेरिकी ट्रेजरी के प्रतिबंधों के दायरे में है। अब यह पूरी तरह से हमारे कब्जे में है और हम जांच कर रहे हैं इसे क्या लदा है। MarineTraffic.com के अनुसार तौस्का एक कंटेनर जहाज है जो ईरानी झंडे के साथ चल रहा था। कुछ घंटों पहले तक इसकी लोकेशन अरब की खाड़ी में देखी गई थी। ईरान का पलटवार। इस घटना के बाद ईरान के तेवर कड़े हो गए। ईरान के सैन्य कमांडर सेंटर खातम अल अंबिया के प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी ISNA के हवाले से कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक की सेना जल्दी इस सशस्त्र डकैती का करारा जवाब देगी। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिकी सेना को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। शांति वार्ताओं पर संकट के बादल। यह घटना ऐसे समय में हुई जब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम खत्म होने में कुछ ही दिन बचे। वार्ताओं पर अनिश्चितता बढ़ा दी। ट्रंप ने पुष्टि की कि अमेरिकी वार्ताकार सोमवार को इस्लामाबाद रहे हैं। ईरान की ओर से अभी तक बातचीत को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। हालांकि ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाक़िर कलीबाफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि कूटनीतिक के मैदान में हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि दोनों पक्षों के बीच मतभेद बहुत गहरे हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।